सभी को जय यीशु। मेरा नाम मरियम टी जैकब, मैं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट से आई हूँ। मैं कम्युनिटी पहली बार ले रहे 23 अगस्त 2022 को है। इसके लिए मेन कारण मेरा बेटी था, इसका शादी के बारे में मैं कम्युनिटी लेने के लिए आया, लेकिन मेरे मन में और भी कुछ कारण था, क्योंकि जो मेरे एक समाधान नहीं थी मेरे ज़िंदगी में, और बिल्कुल शांति नहीं थी। रोज़ रोज़ टेंशन, परिवार का कुछ कुछ कारण से, सभी कारण बोलने नहीं होते तो भी परिवार का इश्यू था। जो यीशु ने एक जनों का शत्रु उनका परिवार में है, ऐसे ही मेरा भी जीवन में मेरे शत्रु लोग बाहर का लोग नहीं थे, परिवार के अंदर ही था, जो इसलिए शांति नहीं थी। और मैं कम्युनिटी लेने से पहले लेने के बाद में मेरे को खूब सारा आंतरिक बोध्यम माता मरियम ने दिया। मैं इससे पहले 1989 में राजस्थान में नौकरी के लिए गई थी। उधर मेरे का माता मरियम का दर्शन एक बार हुई थी, लेकिन मैं उसी टाइम पर ये भूत है समझ कर अविश्वास किया था। लेकिन मैं सबको बताती हूँ ये माता मरियम को मेरे को दर्शन में हुई, लेकिन मेरे मन की अंदर ये क्या है, ऐसे एक क्वेश्चन थी। इसका बाद में जब भी ड्यूटी की प्रॉब्लम आते रहते मैं प्रार्थना करती है, लेकिन प्रार्थना करते मेरा काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन मेरे को जो माता मरियम का या यीशु का जो प्रमोशन करना है वो मेरे से नहीं हो रहा था। इनका नाम का गवाह देना मेरे से नहीं हो रहा था। ये मैं फादर ने बोल रहे सारा जाके जो अनुग्रह पूरा यीशु से खींच के लेते, लेकिन यीशु का नाम प्रख्यापन करने के लिए सभी पीछे है। वही था मेरे साथ है। मैंने प्रार्थना करके जो भी मेरे को यीशु से मिलता, लेकिन इसको प्रख्यापन करना मेरे से नहीं होता था। मैं बोलता करूँ लेकिन करने नहीं हो रहा था। इसी अनुसार मैंने 2025 को मेरा रिटायरमेंट हो रहा था। 2002 में मैं उदयपुर में एक मकान खरीदा था, जो 22 साल तक जो मकान में दूसरे एक व्यक्ति के नाम से मैंने रजिस्ट्री करवा के इसका पट्टा भी लेकर दूसरा नाम की जो रजिस्ट्री में जो मकान की पेपर में मेरा हाथ में रख दिया। लेकिन 2025 को मेरा रिटायरमेंट हो रहे, तो मैंने मन में सोचा मेरे दो बेटियां हैं, वो दोनों बाहर नौकरी के लिए गए। अभी उदयपुर में क्या करूँ, अपन मकान बेचकर केरल चले जाते हैं। ऐसा मकान बेचने के लिए हम शुरू किया। कितना लोगों को एजेंट को देख लिया, सबको आकर मकान पसंद हो रहे, प्राइस का बारे में भी सही हो रहा है, लेकिन उसको बेचने नहीं होता है। मैं इधर कवेनेंट रिन्यू करने के लिए आया। उसी टाइम पर मैंने मेरा उस नियोग में रख दिया, ये निवेदन में रख दिया ये मकान भी बेचने के बारे में। लेकिन उसका बाद में मैं पवित्र नाम का रोज़ मकान का चारों तरफ डालकर प्रार्थना करती थी। प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना करके यह पवित्र तैल भी पवित्र मलम मेरे सिर पे अप्लाई करवा रहा था। रोज़ शाम का प्रार्थना परिवार के साथ प्रार्थना करता, उसी टाइम पर पवित्र मलम में सबको साथ लगाकर जो प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना करता था। फिर एक बार हमारे जो हम उदयपुर में रहते वो मकान के उसी गली में पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने वाला एक रिटायर्ड आदमी वो मकान लेने के लिए तैयार हो गया। मकान बेचने से पहले मैं मेरे हस्बैंड से भी ऐसा प्रार्थना करते थे, ये मकान 55 लाख रुपए मिलो तो अपन के ये बेचेंगे, ज़्यादा पैसा तो नहीं चाहिए, अपन 22 साल इस मकान में रही। फिर उस आदमी आकर मकान के लिए प्राइस मांगा तो हमने बताया 56 लाख रुपया मिलो तो ये मकान बेचेंगे। लेकिन उस आदमी हमको बताया 56 लाख नहीं है, 55 लाख मिलो तो मैं ये मकान लेने के लिए तैयार है। ऐसा हमने एग्री हो गया। अच्छा एक एडवांस उसने हमने दे दिया, करीबन 15 लाख रुपया। हमने 2-3 लाख रुपया एडवांस लेके पवरोटमी करने के लिए तैयार था। उसने हमको बताया 15 लाख रुपया देकर एडवांस के देकर जो हमने एग्रीमेंट कर दिया।
जो रजिस्ट्री के लिए 2025 जून में हमको रजिस्ट्री के लिए बुलाया, 2-3 दिन पहले उस आदमी हमको बुला के बोल रहे, वो मकान खरीदने वाले आदमी हमको बुला कर बोल रहे, सिस्टर आपका ये मकान आपका नाम से नहीं है, ये दूसरे एक व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री है और पट्टायम भी इनका नाम से है, पट्टा भी इनका नाम से। हम खूब डर गए, लेकिन मेरे को मैं उड़म्बड़ी में था, जो कम्युनिटी में था, इसलिए मेरे को इतना डर नहीं थी। लेकिन दुख तो था, या क्या पता उस व्यक्ति ने 15 लाख रुपया दे दिया, अभी कैंसिल भी कैसे करो। हमारे पास में भी जो पैसा दे दिया सारा हमने खर्चा भी किया। फिर उस आदमी ने खुद पोस्ट मास्टर था, पोस्ट ऑफिस में एक अच्छा लेवल में जो रिटायर्ड व्यक्ति था, उन्होंने जाके जो आदमी कहाँ रहता था उस पार्टी को ढूंढना चालू हो गया। ढूंढ के आ गया, एक जगह हो गया, 2 जगह हो गया, तीसरा जगह हो गया, तो उसको पता नहीं पड़ी। वो चेंज होकर 3-4 जगह चेंज होकर रहने चालू हो गया। मैं भी मेरे तरफ से मैं जो एजेंट से रजिस्ट्री करवाई थी उनका पास में जाकर मैंने बताया इस तरह का प्रॉब्लम रजिस्ट्री में है, आपने किससे हमको मकान दे दिया। लेकिन वो व्यक्ति भी दूसरे एक एजेंट थ्रू करवाई थी, वो व्यक्ति 6 महीने पहले इनका मृत्यु भी हो गया। इसलिए इतना सारा दिक्कत हो गया। हम सोचा अभी ये कैसे भेजो इनको, ढूंढ के जो पहले वाला पार्टी का ढूंढ के पकड़े भी नहीं, ये काम नहीं होएगा। फिर वो पोस्ट मास्टर उधर ढूंढ के हमको आके बताया, सिस्टर तुम्हारे डिपार्टमेंट में नौकरी करने वाले एक सिस्टर है, ये मकान की मालिक है, आप इनसे बात करो। फिर डायरेक्ट जाके इनसे बात करना हमको भी डर था, क्या पता ये 22 साल की बात हो गया, उन्होंने मना करो तो क्या करेंगे। मैं रजिस्ट्री के पेपर सारे ले लिया, प्रेरितों की धर्मसार करके पवित्र नमक उसमें डालकर माता मरियम का प्रतिष्ठीकरण का प्रार्थना भी करके मैं और मेरा हस्बैंड उनका घर के लिए रवाना हो गया। हम डायरेक्ट उनका घर में नहीं गया, उधर पास में एक आंगनवाड़ी केंद्र, उधर जाकर कार्यकर्ता को बुलाया, वो भी हमारा साथ आया। हम उधर जाकर जो पहले बात सारे किया, तुम्हारा इसे प्लॉट दे क्या, इस जगह में सवीना जगह है, उधर है क्या, उन्होंने बताया है मेरा पापा का था, पापा उसने उसको बेच दिया। तो मैंने बताया वो ज़मीन खरीदा है, वो हमने खरीदा है, अब उसमें रजिस्ट्री आपका पापा करके दिया था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, वो नाम चेंज है, क्योंकि उधर तो सरनेम श्रीमाली है, वो ब्राह्मण लोग था, हमको श्रीमाली की जगह माली करके जो ओबीसी में आता है उसी के नाम से हमको रजिस्ट्री करवा के दे दिया। तो उन्होंने बताया मेरा पापा अभी मम्मी सर्विस में, मम्मी के साथ दूसरे एक विलेज में है, उधर जाके पापा से बात करवा देंगे, यूँ कह के उसी टाइम पर हमको हमारे से फ़ोन से बात करवाया। तो उन्होंने उसी टाइम पर हमको बताया हमका टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को भी केरल आने का टाइम हो गया। उसी टाइम पर उन्होंने बताया मेरे को टाइम लगेगा, मैं आएंगे। फिर मैं वापस माता मरियम का प्रार्थना करके कितने भी जल्दी है इसका पापा आके हमको ये रजिस्ट्री सही करवा के देना है। वो 15 दिन के बाद में आएंगे बताया व्यक्ति, 2 दिन के अंदर उदयपुर सिटी में आ गया। हम उनको घर पे जाकर उनसे मिला है, उन्होंने वो रजिस्ट्री पुराना जो हमने जो खरीदा है उनसे लेके एजेंट से सबका बुलाकर पहले हमने जो रजिस्ट्री करवाया और पट्टा ले लिया, उसको क्लियर करवा के 4 दिन के अंदर माता मरियम सानिध्य में हमको जो नया रजिस्ट्री करवा के मकान भेजने का जो कृपा माता मरियम ने दिलाया। ये इतना बड़ा अनुग्रह दिया माता मरियम को और पिता और पुत्र सभी को कोडानी हजारों धन्यवाद बोल रही हूँ। और दूसरी बात है, मैंने वो मकान बेचने के बाद में हम इधर केरला में पाला पैगा में रह रही है, उधर आके 2021 में एक मकान लिया था। उधर एक मकान के पास में एक नाइट क्लब चल रहा था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने सोचा अपना आवासीय जगह में ये क्लब इतना सुरक्षित नहीं थी, वो निकल जाओ तो क्या करूँ। मैंने सोचा मेरे पास में पवित्र नमक है,
मैं नमक डाल दूँ, क्योंकि जो क्लब वो नाइट क्लब तोड़ी है अपना प्रभु कर्ताव। मैंने नमक डालकर प्रार्थना कर लिया। फिर 1 साल बाद में मैं वापस आ गई तो मालूम पड़ा वो क्लब उधर से ट्रांसफ़र होके दूसरे जगह में शिफ्ट हो गया। उधर पार्टी वगैरह होता था रात को, इसलिए मेरे को इतना पसंद ही नहीं थी। इसलिए वो हमारा आवासीय कॉलोनी से अभी निकलकर दूसरे एक जगह में शिफ्ट हो गया। इतना बड़ा अनुग्रह और कृपा दे दिया माता मरियम को और देव पिता को हजारों हजारों धन्यवाद अर्पित करते हैं। और आत्मीय जीवन में मेरा जो चेंजेस है, मेरे को पहले खूब गुस्सा आता था, जो भी बात बोलते इसके लिए उसी टाइम पर रिप्लाई करने का आदत मेरा था। अभी उसमें सारा मेरे को थोड़ा नहीं है, पूरा चेंज करना, उसमें से बदलाव हो गया। आजकल कोई भी घर में कुछ भी बात कहो तो मैं इसका रिप्लाई नहीं करते, साइलेंट हो जाती हूँ। या जो भी बोलता है गलत है तो भी मैं उसी टाइम पर उसको सुधारने नहीं जाता। पहले मैं उसी टाइम पर शाउट करता था, गलत है करके इनका सुधारने जाता है, वो तो सुधारना के जब मैं लड़ाई इतना जोरदार हो जाता है पूछो ही मत। और कारुण्य प्रवृत्ति राजस्थान में था उसी टाइम पर, उधर एक वृद्धा आश्रम था, उधर जाकर मैंने हर महीना उधर फूड के लिए उधर का जो रहता लोगों के लिए फूड उधर खुद सिस्टर लोग तैयार करता था, मैंने पैसा दे देता था। लेकिन फूड का टाइम पर हम खुद उधर जाता था, जो लोगों का सबको फूड जो खुद हाथ से खाना खाने नहीं होते उनको मेरा हाथ से भी खाना खिलाता था, ये करता था। अभी केरल में आने के बाद में मैं जो भी व्यक्ति मेरे सामने जो हाथ मांड लिया, इनको मैं बिना हाथ से नहीं बेचता। जो खाने के लिए मैं पैसा ज़्यादातर देता है, सबको पैसे की तरफ से देता है। कपड़ा में मेरा खूब सारा कपड़ा था, इसलिए मैं कपड़ा क्या करी सोच कर जो ज़रूरत वालों को मैं कपड़ा दे देती हूँ। लेकिन कपड़ा का जब मैं उस कपड़े का रेट में एक नया कपड़ा का पैसा भी उनको दे देते हैं। मैं अभी मेरे को प्रभु के बारे में पहले मेरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये सारा तो मेरे को इतना क्लियर नहीं थी। अभी मेरे को पिता क्या है, पितृ क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, पुत्र यीशु कर्ताव जो पिता ने अपने पुत्र का मृत लोगों से जिंदा उठा दिया, यही अभी अपन को और सारा संसार को पाप से मुक्ति करने के लिए अपने लिए मरने से जी उड़ा हुआ प्रभु है मेरे को समझ में आ गया। अभी मेरा जीवन पर मैं ये इस कवेनेंट में रहूँगी और मेरा परिवार के लिए सबको ये दैवी पिता प्रकार जो दैव कृपयाल जो आगे मेरा पति मेरा बच्चों लोग का दैव कृपयाल आगे बढ़ने के लिए मैं रोज़ इन लोगों के लिए प्रार्थना भी करूँगी। धन्यवाद। प्रवक्ता के ग्रंथ से पाठ अध्याय 47 वाक्यांश 8। वह अपने सब कार्यों में धन्यवाद देते हुए परम पावन सर्वोच्च ईश्वर की स्तुति करते रहें। वह अपनी सृष्टिकर्ता के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए सारे हृदय से गीत गाया करते थे। मरियमा की एक अच्छा सुदृढ़ सुंदर गवाही हम सुन रहे थे। वो धन्यवाद इसलिए दे रही है कि पवित्र माँ की सामीप्य से उन्हें उनके परिवार में प्रभु यीशु जो भी अनुग्रह दे दिया है उसके बारे में वर्णन कर रही थी। जब वो तीर्थयात्री विधान लिया था 22 साल पहले, उन्हें जो मकान ख़रीदा था उसमें रजिस्ट्रेशन की नाम और किसी का था। जब वो मकान और किसी को बेचना था उनके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा कि वो जो आदमी जिनसे वो मकान ख़रीदा था वो आदमी ख़त्म हो गया और वो कहाँ से ढूंढे। लेकिन जब वो परेशानी से इधर आके विधान लिया, वो सिर्फ 4 दिन के अंदर सब रजिस्ट्रेशन की बातें बहुत जल्दी होने का वो अनुभव और संभव हुआ। मरियमा ये कह रही है
कि जो भी बातें हम विधान के नियोग में हम लिखते हैं, निवेदन में लिखते हैं, वो फटाफट बहुत जल्दी होने वाली बात है। कि माँ मरियम जब इधर प्रत्यक्ष हुई थी, वो अपनी छाती में एक समय की घड़ी पहनकर, समय दिखाकर मुझको टाइम के ऊपर अधिकार है बोल के हमें चेतावनी दी कि जो भी हमारे जीवन में अकाल और जो भी परेशानियां आती है उनको हटाने की अधिकार पवित्र माँ को मिली है। और प्रभु यीशु से वो बारंबार हमेशा हमारे बारे में चेतावनी करते रहते हैं। वो ये कहती है कि वो 56 लाख रुपया देने का एक रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो सिर्फ 15 लाख रुपया में वो उनका बहुत भारी अवस्था हल करके दे दिया। पवित्र माँ के साथ जब भी हम यात्रा करती है, वो हमारी साथ यात्रा करेगी। जब विधान लेते हैं उनसे प्रभु यीशु एक ही बात बोलते हैं, तुम ईमानदार रहना, आप अपना घमंड की वो सींग तोड़ना। हमेशा हम घमंड की और विनम्रता से और झुक जाती है। पवित्र माँ हमारे लिए हमेशा प्रभु यीशु से विनती करेंगे। उनको ये दूसरी एक गवाही ये बोल रही थी, उनके केरल में जो मकान खरीदे थे उसके बाजू में एक नाइट क्लब आया था, उनके दारू वगैरह पी के उनको शाम की रात के टाइम में परेशान करते थे। मरियमा ये कहती है, मैंने उधर बहुत प्रार्थना किया और जब वो राजस्थान से वापस आ गया, वो नाइट क्लब उधर से शिफ्ट हो गया। वो उनकी जीवन में जो भी बदलावट हो उसके लिए बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद करती है कि वो उनको त्रिएक ईश्वर क्या है समझ में आ गया। प्रभु यीशु जैसे जिंदा हुआ, जी उठा, उनके लिए है, क्योंकि आसमान के नीचे और इंसान के बीच में एक ही नाम, पवित्र नाम, वो यीशु का नाम रह गया कि हमारी रक्षा के लिए वो नाम की वो घोषणा करती रहती है। हमारे विश्वास की घोषणा है। जब भी वो पवित्र मल्लम और पवित्र नमक की यूज़ करते थे, वो प्रेतों का धर्मसार और प्रतिष्ठीकरण प्रार्थना करके ही उनकी सभी बातें संभव हुआ है। हम जोरदार तालियों से पवित्र माँ और प्रभु यीशु को धन्यवाद देके यह गवाही को कंक्लूड कर दें। അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.